राजीव, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और क्या विपक्ष ने बीजेपी के हिंदुत्व की कार ढूंढ ली है? देखिए, इसके दोनों पक्ष हैं। 1931 में जातिगत जनगणना देश में हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने भी उसके जो रिजल्ट हैं उसको सार्वजनिक नहीं किए थे। उसके बाद जातिगत जनगणना की मांग होती रही है। अगर आप देखें तो संसद में गोपीनाथ मुंडे, जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे पहले उठाया था। लेकिन सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना की बात नहीं करती। और कोई भी सरकार जो देश में रही है, सरदार पटेल के समय में भी ये मांग उठी थी, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। इसका जो विरोध में तर्क है वो ये है कि इससे देश के सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ है उसमें एक दिक्कत पैदा हो सकती है कि जाति के आधार पर देश में उस तरह की भावना जागृत हो सकती है। पिछड़ों का जहाँ तक मामला था, उनका एक बार मंडल आयोग गठन हो गया और वो चीज़ें सेटल हो गई हैं। इसके समर्थन में जो बातें हैं, तो जातियाँ, बहुत सारी जातियाँ जो सदियों से जो हमारे यहाँ जातिगत व्यवस्था है उसमें बहुत सारी जातियाँ पिछड़ी रह गईं और इसमें पहचान नहीं हो पाई कि कौन जाति कितनी है और उनका जनसंख्या में कितना अनुपात में वो जनसंख्या में है। एक बार अगर जातिगत जनगणना होती है तो फिर एक ये कभी ना बंद होने वाला पिटारा खुल जाएगा। तमाम जातियां और जो जनसंख्या में उनका प्रतिशत है उसको लेकर के रिजर्वेशन और तमाम बातें होंगी। बहुत लोग इसको मानते हैं कि जो धर्म और जाति का कार्ड देश में खेला जाता है और एक दूसरे का इसको तोड़ माना जाता है, उसमें जाति का कार्ड जो है वो जातिगत जनगणना से बहुत बीस बैठेगा और बैकवर्ड पॉलिटिक्स को एक धार मिलेगी जो धर्म की राजनीति को कुंद कर सकती है। मौजूदा हालात में देखिए, भारत की राजनीति पिछले 35-40 वर्षों से ऐसी ही रही कि कभी जाति भारी हुई, कभी धर्म भारी हुआ। मौजूदा हाल में भारत की जो राजनीति इस वक्त की है उसमें धर्म का कार्ड जाति के कार्ड पर भारी चल रहा है। तो जाति की जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उसके कार्ड के तौर पर जातिगत जनगणना को देखते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो पॉलिटिकल फायदे, राजनीतिक फायदे जो जातिगत व्यवस्था से या जाति आधारित राजनीति से लिया जा सकता था, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो मैक्सिमम अब लिया जा चुका है। अगर आप देखें तो अगर जाति के आधार पर जनगणना होगी तो जो जिन जातियों का जो प्रतिशत होगा उन जातियों के अलग अलग नेता निकल जाएंगे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, आप देखिए बिहार में राजभर जाति बैकवर्ड में आती थी। 20 साल पहले जब मंडल आयोग हुआ तो ये सारे पिछड़ों की लामबंदी में ये पिछड़े साथ सपा बसपा के साथ थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब उनके एक जाति के नेता अलग निकले तो उन्होंने अब वो उस पूरे जाति के लंबरदार बने हुए हैं और जिधर चाहे उधर दोनों तरफ जाते रहते हैं, पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते रहते हैं। ठीक इसी तरह से पटेलों की एक पार्टी अपना दल बनी तो वो अब अपना दल ऐसी नहीं है कि बैकवर्ड पॉलिटिक्स के लंबरदार बने, अखिलेश के साथ अपना दल के लोग खड़े हैं, वो दूसरी तरफ खड़े हैं। तो इसी तरह से अगर जातियों के जनगणना में बहुत सारी जातियों के प्रतिशत आए तो उनके अपने अपने नेता अपनी अपनी जाति के नेता बनेंगे और वो जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठा रहे हैं उससे ज़्यादा, जो फ़ायदा उठाने की बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये एक समस्या के तौर पर सामने आएगा। तो इसके तर्क में, इसके विरोध में और इसके पक्ष में दोनों तरफ तर्क है। मैंने आपको कहा कि मौजूदा राजनीति में जो धर्म का कार्ड चला जा रहा है उसकी तोड़ हमेशा जाति की कार्ड के तौर पर ली जाती है और उसमें जातिगत जनगणना बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वालों को एक अमोघ शस्त्र की तरह लगता है। जी राजीव, आप बने रहें।